हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बैगा जनजाति। छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में से एक आपका महत्वपूर्ण जनजाति है, वो आपका है बैगा जनजाति। देखिए, बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है पुजारी, पुरोहित। पुजारी या पुरोहित बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है और यही इनका कार्य भी है। बैगा जनजाति का पुजारी पुरोहित करने का इनका कार्य भी है और इनका शाब्दिक अर्थ भी है। बैगा जनजाति जो है ये आपका गोंड़ जाति से संबंधित है। इनका जो संबंध है ये गोंड़ जाति से संबंधित है, लेकिन यह जनजाति कभी भी अपने आप को गोंड़ नहीं मानते हैं। कभी भी ये जाति अपने आप को गोंड़ नहीं मानते हैं। इनके अलावा बैगा जनजाति जो है इनका जो पूर्वज है वो नागा बाबा है। नागा बाबा को ये बहुत मानते हैं और यही इनका क्या है, पूर्वज है। देखिए, बैगा जनजाति जो है यह जाति छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में से दूसरा क्रम का पिछड़ी जनजाति है। दूसरा क्रम का पिछड़ी जनजाति है। देखिए, पहला क्रम का आपका आ जाता है अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया आपका क्या है, छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से पहला और दूसरा जो आपका क्रम है वो आपका कौन सा है, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का जो मूल है, इनका मूल भाषा जो है ये है द्रविडियन। द्रविड़ भाषा का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इनका जो मूल भी क्या है, द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इसका कारण ये कि गोंड़ जनजाति जो है ये बैगा जनजाति जो है ये गोंड़ जाति से संबंधित है। अब देखिए, बैगा जाति जो है ये पिछड़ी हुई जनजाति है। इसका कारण ये है कि ये अपना कार्य पुजारी और पुरोहित का, जो पुजारी पुरोहित तंत्र मंत्र और जो आयुर्वेद का जो इनका कार्य है, ये इन कार्यों को नहीं छोड़ते हैं। कृषि से ज्यादा महत्वता ये अपने कार्य को देते हैं। इसी वजह से बैगा जनजाति जो है इनका जो पिछड़े होने का कारण ये स्वयं ही है। स्वयं ही पिछड़े होने का कारण कोई है तो ये आपका बैगा जनजाति। ये आपका बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगर हम बैगा जनजातियों की उपजाति की हम बात करें, अगर हम बैगा जनजाति की उपजाति की हम बात करते हैं तो इनकी उपजाति है नाहर, धरोतिया, नरोतिया, नाहर, धरोतिया, नरोतिया और आपका बिजवार, रमैया, कोडवन, कुंडन, बादमय और लास्ट आपका है राई। ये बैगा जनजाति की कुल मिला के आपका बहुत सारी उपजातियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको एशियप में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, बैगा जनजाति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो अच्छे से तो इनके बारे में 2 पुस्तक लिखा गया है। पहला जो पुस्तक है ये आपका द बैगास नाम का पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने इसके लेखक कौन है, वेरियर एल्विन। इनके अलावा बैगा जनजाति से द ट्राइबल इकोनॉमी में भी आपको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। द ट्राइबल इकोनॉमी, जिसके लेखक है शंकर नाग क्या है, इसके लेखक है। तो ये आपका बैगा जनजाति के कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में हमने
जाना। इनके अलावा इनकी जनसंख्या जो है ये 3 लाख के करीब है। भारत में 3.5 लाख इसकी क्या है, लगभग इनकी जनगणना है छत्तीसगढ़ में, भारत में। अब देखिए, हम देखते हैं बैगा जनजातियों का निवास स्थान कहाँ पर है। पहले हम देखते हैं कि यह इनका जो निवास स्थान जो है ये भारत में किन क्षेत्रों पर है, 3 राज्यों पर है। फिर इसके बाद हम जाएंगे छत्तीसगढ़ में। ये हमने भारत का आसान तरीके से मैप बना लिया। देखिए, यह जनजाति जो है ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बैगा जनजाति जो है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाने वाला प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में, झारखंड के पश्चिमी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पाए जाने वाला यह बैगा जनजाति उपस्थित है, निवास है। किंतु ये जो बैगा जनजाति जो है प्रमुख तौर पर मैकॉल पर्वत श्रेणी के क्षेत्रों पर पाए जाने वाली जाति है। जैसे कि ये जाति आपका मैकॉल पर्वत श्रेणी के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर, इन क्षेत्रों पर इनका क्या है, प्रमुख तौर पर निवास स्थान है। जो ये क्या है, मैकॉल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मैकॉल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो ये हमने जाना बैगा जनजातियों के निवास स्थान के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि बैगा जनजातियों का जो खान पान क्या है। सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, बैगा जनजातियों का खान पान क्या है। देखिए, बैगा जनजातियों का जो खान पान है, सुबह ये क्या करते हैं, बासी खाते हैं। सुबह जो नाश्ता में क्या करते हैं, बासी इनका प्रिय भोजन है। इनके अलावा दिन के समय में ये पेज, खिचड़ी और रात्रि के समय में मोटा चावल यानी कि बियारी का सेवन करते हैं। तीनों में प्रमुख तौर पर चावल का सेवन करते हैं। अगर हम इनकी पेय पदार्थों की हम बात करें तो ये आपका सल्फी और ताड़ी का सेवन करना ये बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सल्फी और ताड़ी एक वृक्ष होता है जिससे लिक्विड तरल पदार्थ निकलता है, जिसको ये पीते हैं, जिसको कहते हैं सल्फी और ताड़ी, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बैगा जनजातियों की अगर हम रहन सहन की हम बात करें, यानी कि इनके जो पहनावे की हम बात करें, तो बैगा जनजातियों में जो महिलाएं जो होती हैं वो कपची पहनते हैं। देखिए, हम इनके आभूषण से लेकर इनका जो पहनावा है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो महिलाएं जो होती है ये क्या करती है, कपची पहनते हैं। कपची यानी कि जो बांस का पतला सा लकड़ी होता है उसको क्या करते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए ये पहनते हैं और वस्त्र का धारण बहुत ही कम करते हैं। इनके अलावा जो पुरुष जो होते हैं वो धोती पहनते हैं। और इनका अगर हम आभूषण की हम बात करें तो आभूषण में महिलाएं हो या पुरुष हो ये गोदना प्रिय जाति है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जाति कोई है तो ये आपका क्या है, बैगा जनजाति है। तो गोदना प्रिय जनजाति है जिसको बोला जाता है अमर श्रृंगार आपका कौन है, गोदना है। इसका कारण यह है कि जो आपका गोदना जो है ये आपका परमानेंट आपके बॉडी पर बनाया जाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है अमर श्रृंगारिका कहा जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बैगा जनजातियों का देवी देवताओं के
बारे में। देखिए, बैगा जनजातियों के देवी देवता की हम बात करते हैं, तो अगर हम इनकी देवता की हम बात करते हैं तो इनका जो दो प्रमुख देवता है, एक है आपका बूढ़ा देव। बूढ़ा देव इनका क्या होता है, इष्ट देवता होता है, इष्ट देवता। और इनका जो एक और देवता होता है जिसका नाम है दूल्हा देव। दूल्हा देव जो होता है ये विवाह के समय में पूजनीय होता है। जब वर और वधु पक्ष, लड़का लड़की का जब विवाह होता है तब ये आशीर्वाद लेने के लिए दूल्हा देव के पास आते हैं, फिर इसके बाद वे बूढ़ा देव के पास जाते हैं। देखिए, इनका जो पवित्र वृक्ष है, इनका जो पवित्र वृक्ष है वह है साज वृक्ष। जैसे हिंदू धर्म में बरगद और पीपल का वृक्ष को बहुत ही ज्यादा महत्वता दिया जाता है, उसी प्रकार की बैगा जनजाति जो है साज वृक्ष को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया करते हैं। अब हम बात करते हैं बैगा जनजातियों का विवाह की हम बात करते हैं और नृत्य के हम बात करते हैं। देखिए, बैगा जनजातियों का जो विवाह है, बैगा जनजातियों का जो विवाह है, इनका दो प्रमुख विवाह होता है। एक आपका पैठुन विवाह, एक आपका पैठुन विवाह और दूसरा जो है गुर्रावट विवाह, दूसरा जो है गुर्रावट विवाह। देखिए, पैठुन विवाह में होता क्या है, इस विवाह में जिसको कहते हैं हट विवाह, इसमें होता क्या है कि लड़की जो है लड़के के घर में आकर रहने लग जाती है अपने हट से, और उसके बाद उसके घर परिवार वाले उस लड़के और लड़के का विवाह कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है पैठुन विवाह या हट विवाह। गुर्रावट विवाह इसको कहते हैं विनिमय विवाह, यानी कि आदान प्रदान किया जाता है, इसमें आदान प्रदान किया जाता है लड़का और लड़की का आपस में, ठीक है। तो इस विवाह को क्या कहते हैं, गुर्रावट विवाह कहते हैं। तो हमने बात कर लिया विवाह की बात में। अब हम बात करते हैं नृत्य। बैगा जनजातियों का जो नृत्य है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। इनके लिए तीन प्रकार का नृत्य चलता है। एक आपका बिल्मा, दूसरा जो आपका है आपका कर्मा, बिल्मा कर्मा, और तीसरा आपका है सैला। सैला यानी कि इसको कहा जाता है डंडा नृत्य। देखिए, बिल्मा नृत्य जो है ये विजयदशमी के पर्व पर मनाया जाने वाला, दशहरा समय में मनाया जाने वाला नृत्य है, नृत्य करते हैं विजयदशमी पर्व में। कर्मा जो नृत्य है सभी पर्व में किया जाने वाला नृत्य है। और जो सैला जो डंडा नृत्य, यह नृत्य सरगुजा का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य कोई है तो सैला डंडा नृत्य। सैला डंडा नृत्य जो है ये कार्तिक पक्ष में मनाया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक पक्ष यानी कि दीपावली के समय में किया जाने वाला नृत्य है। दिवाली के समय में सैला डंडा नृत्य किया जाता है। बिल्मा विजयदशमी और कर्मा सभी पर्व के समय में किया जाने वाला नृत्य होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बैगा जनजातियों का कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, बैगा जनजातियों का जो विशेष तथ्य है, ये जनजाति जो है, जो जमीन है, जो धरती है, धरती को ये क्या करते हैं, अपनी माता समान मानते हैं, समझते हैं। और इनका मानना ये है कि अगर हम धरती की अगर हम खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं, तो क्या होगा, धरती माता का छाती फट जाएगा, धरती माता का छाती फट जाएगा। किसका मानना है, बैगा जनजाति का। इसी वजह से बैगा जनजाति जो है, इसी वजह से जो बैगा जनजाति है ये स्थायी कृषि नहीं करते हैं, यह अस्थायी कृषि करते हैं। यानी कि यह जो है स्थानांतरण कृषि करते हैं, स्थानांतरण कृषि करते हैं। इसी स्थानांतरण कृषि को बोला जाता है बेवार, इसी स्थानांतरण कृषि को बेवार बोला जाता है। यह क्वेश्चन सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है बैगा जनजाति के बारे में, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यह दूसरे क्रम का छत्तीसगढ़ की पिछड़ी हुई जनजाति है। अबूझमारिया के बाद दूसरा क्रम का पिछड़ी जनजाति कौन है, बैगा जनजाति है।
और इसके पिछड़ा होने का कारण आपका क्या है? स्वयं है। लास्ट इसका जो पॉइंट है कि बैगा जनजाति जो है, ये जनजाति कभी भी अपने आप को गौड़ नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से ये बैगा जनजाति आपका समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।